Sum number 79. X, Y and Z enter into partnership on 1st October 2018 to share profit in the ratio 4:3:3. तीनों तीन पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है एक्स वाई जेड, दैट इज 4:3:3. X personally guaranteed that Z share of profit after charging interest on capital at 10% per annum would not be less than 80,000 in a year. X ने गारंटी दी थी कि Z का हिस्सा कम से कम 80,000 तो पूरे साल का उसको मिलेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर देने के बाद तीनों तीन का कैपिटल दिया है. कैपिटल कंट्रीब्यूशन वेयर X 3 लाख, Y 2 लाख एंड Z 1,50,000. और फिर लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज 1,60,000. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे. नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड 1,60,000. देन आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट कर लेंगे. डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 10% का है. पहले पार्टनर एक्स का 3 लाख रुपीज़ है. 3 लाख रुपीज़ का 10% हम लोग लेंगे तो 30,000 आएगा. लेकिन जो पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुई है और हमारे पास इंफॉर्मेशन 31 मार्च 2019 तक ही है. 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2019 होता है 6 मंथ. यानी जो हम लोग इंटरेस्ट लेंगे वो 6 मंथ का इंटरेस्ट लेंगे. तो 3 लाख रुपीज़ का 10% होता है 30,000. 30,000 पूरे साल का, 6 मंथ का होगा उसका हाफ, दैट इज़ 15,000. फिर सेकंड पार्टनर 2 लाख रुपीज़ का 10% 20,000, पूरे साल का 20,000, 6 मंथ का 10,000. और Z का 1,50,000 का 10% 15,000, 15,000 पूरे साल का, 6 मंथ का लेंगे तो 7,500. तो टोटल हमें मिलेगा 3,2,500. अब हमें प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना है. तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, दैट इज 1,60,000 माइनस 3,2,500. तो हमें प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट मिलेगा 1,27,500. ये तीनों तीन पार्टनर का प्रॉफिट आया. हम लोग एक्स वाई एंड जेड का प्रॉफिट फाइंड कर डालते हैं. तो x का प्रॉफिट होगा 1,27,500 इंटू एक्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4/10 है. y का प्रॉफिट हमें मिलेगा 1,27,500 इंटू 3/10 और z का हमें मिलेगा 1,27,500 इंटू 3/10. यहाँ पे तीनों तीन पार्टनर का हमें प्रॉफिट मिल जाएगा. पहले पार्टनर का हमें मिलेगा 51,000, सेकेंड पार्टनर का 3,8,250 और थर्ड पार्टनर का भी 3,8,250. अब हमें इंफॉर्मेशन दी है Z की, पूरे साल का 80,000 हम लोग उसको पे करेंगे. लेकिन अभी तो हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं वो 1 अक्टूबर से 31 मार्च का फाइंड कर रहे हैं, यानी 6 मंथ का फाइंड कर रहे हैं. पूरे साल का 80,000 तो 6 मंथ का होगा 40,000. तो हमें उसको प्रॉफिट पे करना था 40,000 और उसकी अमाउंट आई 3,8,250. तो डेफिशिएंसी अमाउंट आएगी 40,000 माइनस 3,8,250, दैट इज 1,750. ये जो 1,750 है वो क्वेश्चन में लिखा है कि गारंटी दी थी एक्स ने, यानी बॉर्न बाय एक्स. एक्स का हिस्सा 51,000 है, वो अपने हिस्से में से 1,750 दे देगा. वाई में से कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा और जेड का जो 38,250 है हमें उसको 40,000 कम से कम पे करना था. ये पे करेगा और ये रिसीव करेगा. तो जो हम लोग प्रॉफिट डिवाइड करेंगे 51,000 में से 1,750 माइनस करेंगे और 3,8,250 में 1,750 प्लस करेंगे. तो हमें यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट मिल जाएगा. टू डिविजिबल प्रॉफिट एक्स का 51,000 माइनस 1,750 तो हमें मिलेगा 4,9,250. गारंटी एक्स ने दी थी तो एक्स में से डिडक्ट होगा. वाई की अमाउंट एज इट इज़ 3,8,250
और Z में प्लस हो जाएगा 38,250 प्लस 1,750, दैट इज़ 40,000। टोटल प्रॉफिट जो हमारा था वही 127,500 और टोटल कर देंगे, दैट इज़ 1,60,000। Sum number 79. Sum number 80. A, B and C are partners in a firm. Their profit sharing ratio is 2:2:1. C is guaranteed a minimum of 10,000 rupees as a share of profit every year. हमें हर साल उसको 10,000 rupees तो minimum profit पे करना है. Any deficiency arise on that amount shall be met by B. अगर कोई पैसे कम आते हैं तो B अपने हिस्से में से पे करेगा. The profit for the 2 years ended 31st March 2018 and 19 were 40,000 and 60,000. 2 साल का प्रॉफिट दिया है 2018 और 2019 का. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 years, यानी हमें 2 साल का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31st March 2018. तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास है 2:2:1. तीनों दिन का प्रॉफिट फाइंड कर डालते हैं. तो सबसे पहले हमें ए का हिस्सा मिलेगा. 40,000 हमारे पास प्रॉफिट है तो 40,000 इंटू 2/5. बी का हिस्सा 40,000 इंटू 2/5 और सी का हिस्सा 40,000 इंटू 1/5. तो हमें अमाउंट मिलेगी दैट इज 16,000 और 8,000. हमें सी को कम से कम 10,000 पे करने थे तो मिनिमम अमाउंट थी सी के लिए 10,000 देने थे 10,000 और सी के हिस्से में 8,000 ही आए तो डेफिशिएंसी अमाउंट आएगी दैट इज 10,000 माइनस 8,000 2,000. ये 2,000 बेयर करेगा बी टू बी बॉर्न बाय बी. तो इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट. 40,000, ये 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये 3 अमाउंट आई. तो यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट लिख डालेंगे. सबसे पहले ए में यहाँ पे जो गारंटी दी थी बी ने दी थी सी को, ए से कोई मतलब नहीं है तो ए का प्रॉफिट एज इट इज लिख डालेंगे 16,000. फिर बी के हिस्से में से 2,000 जाएंगे क्योंकि बी ने गारंटी दी थी कि टोटल कम से कम 10,000 होना चाहिए. अगर नहीं आता तो जो डेफिशिएंसी आती वो बी बेयर करेगा. दैट इज बी का प्रॉफिट था 16,000, 2,000 उसके हिस्से में से जाएंगे यानी अब बी का प्रॉफिट हो जाएगा 14,000. और सी का प्रॉफिट आया था 8,000, उसको 2,000 हमें और पे करने क्योंकि मिनिमम गारंटी 10,000 है तो सी के हिस्से में आएंगे 10,000 तो टोटल 40,000. ये पहले साल का हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना. दोनों साल का टोटल 40,000 लिख डालेंगे. ये 2018 का बना, अब 2019 का भी बना देंगे. अब 2019 का हमारे पास प्रॉफिट है 60,000. इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते तीन पार्टनर में. तो सबसे पहले पार्टनर का ए का 60,000 इंटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास है 2:2:1. दैट इज पहले पार्टनर का 2/5, दूसरे पार्टनर का 60,000 इंटू 2/5 और तीसरे पार्टनर का 60,000 इंटू 1/5. तो पहले पार्टनर का हमें मिलेगा 24,000, दूसरे पार्टनर का भी 24,000 और तीसरे पार्टनर का आएगा 12,000. अगर डेफिशिएंसी अमाउंट आती है तो बी बेयर करेगा. और डेफिशिएंसी अमाउंट कब आएगी? जब 10,000 से अमाउंट कम आती है तो सी को हमें कम से कम 10,000 पे करना है हर साल. लेकिन सी का
प्रॉफिट तो यहाँ पे 12,000 आ रहा है, यानी बी अपने हिस्से में से कुछ भी पे नहीं करेगा, सी को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, विच एवर इज हायर हो वो लेने का, यानी मिनिमम अमाउंट 10,000 है और प्रॉफिट आया 12,000। इन दोनों में से विच एवर इज हायर हो वो हमें कंसिडर करने का। कम आता है तो मिनिमम अमाउंट तक जाने का, लेकिन अगर ज़्यादा आता है तो जो ज़्यादा आता है वही हम लोग लिख डालेंगे, यानी इसमें कोई भी डेफिशिएंसी अमाउंट आएगी नहीं। तो जो प्रॉफिट है वही एज इट इज़ लिख डालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 60,000 और यही 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे विदाउट एनी चेंजेस। ये सेम 60,000 क्रेडिट साइड और डेबिट साइड और डिविजिबल प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। दैट इज ए, बी और सी में 24,000, 24,000 एंड 12,000, दैट इज टोटल 60,000।